हरिओम। नमस्कार मित्रों, सबको हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने गर्भाधान संस्कार के विषय में चर्चा किया, अथवा पति पत्नी हर दंपति चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारे खानदान में ऐसा यशस्वी अथवा स्वस्थ संतान का जन्म हो जो पूरे विश्व में, राष्ट्र में, समाज में और हमारी कीर्ति को रखे, हमारा नाम रखे। ऐसा सब लोग चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है हमारी संतान अच्छी हो? हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन मित्र, चाहने से ही नहीं होगा, उसके लिए विधि है गर्भाधान संस्कार। इससे पहले वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है उसको ज़रूर देखें और उस तथ्य को अपने जीवन में उतारें। यदि आपकी अभी संतान नहीं हुई है, जो नए युवा युवती हैं, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, शादी करने के बाद एक काम लगेगा, और जिसकी अभी अभी शादी हुई है वो भी इसको जानकारी में रखें। और जिसके बच्चे हो चुके हैं वो अपने भाई भतीजे को और अपने पुत्रों को अथवा अपने साथियों को सलाह दें कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, संपूर्ण समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए यशस्वी पुत्र का जन्म हो अथवा यशस्वी पुत्री का जन्म हो, ऐसी कामना करें। इसी वजह से अथवा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि उत्तम संतान की उत्पत्ति हो। 100 लोग, 1000 लोग सुनेंगे तो कुछ 1-2 लोग भी अगर इसको जीवन में उतारेंगे तो हमारा यह वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। इसमें से आप कौन से नंबर में पढ़ते हैं वो भी आप विचार कर लीजिएगा। तो गर्भाधान संस्कार के विषय में, जैसे पति पत्नी गर्भ में बच्चे को धारण करते हैं, उस अवस्था के विषय में हमने कुछ पहले इससे चर्चा कर चुके हैं। अब आइए मित्रों, बात करते हैं जब गर्भ में बच्चा रहता है तब 3 महीने तक बच्चे की अवस्था क्या होती है, और 3 महीने में दूसरा संस्कार किया जाता है गर्भ के अंदर ही रहते समय। उसको कहते हैं पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार को जानने से पहले मित्रों आइए बात करते हैं उस बच्चे की अवस्था अथवा उस पति के वीर्य और पत्नी के रज से निर्माण हुए उस पिंड की अवस्था, अथवा 3 महीने से पहले वो पिंड होता है, उसमें कोई जीवात्मा का आगमन नहीं होता है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में इसकी चर्चा भगवान वेदव्यास जी करते हैं। कललम त्वयकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंदु पेश्चंडम वा ततः परम मासेन तु शिरोदाभ्याम बाह्यंगृहाद्यंग विग्रह नखलोमस्थ चरमाणि लिंगदेहो भवस्त्रिभिः चतुर्भिः धातवः सप्त पंचभिः क्षुत्रिडुद्भवः षड्भिः जरायुणाभितः कुक्षौ ब्रह्मेति दक्षिणे। यह श्रीमद्भागवत का श्लोक है, 3 स्कंद में है। तो इसमें क्या कहा है? जो गर्भस्थ वीर्य होता है, कललम त्वयकरात्रेण, अथवा जिस दिन गर्भ में रहता है स्त्री पुरुष के संयोग से, उसको कलल कहते हैं। प्रथम रात्रि में वो कलल के रूप में विराजमान रहता है। और पंचरात्रेण बुद्बुदम, और जैसे 5वीं रात्रि अथवा 5 दिन बीत जाते हैं तो 5वीं रात्रि में बुद्बुदम, वो बुलबुला जैसा, एक पानी का बुलबुला जैसा, छोटे से बुलबुला के आकार जैसा हो जाता है। और दशाहेन तो करकंदु, अथवा 10वें दिन में वह करकंदु, करकंदु माने बैर के, जो बैर का फल होता है उसको करकंदु कहते हैं। तो बैर के जैसा, फल जैसा पिंड बन जाता है छोटा सा 10 दिन में। और इसके बाद वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक अंडा बन जाता है, पिंड अंडा बन जाता है, एक अंडे के आकार का, जैसे चिड़ियों का जो अंडा होता है उस अंडे के आकार का वह पिंड बन जाता है। और 1 महीने में उसका सिर बन जाता है।
जो गर्भ 1 महीने का होता है तो उसका सिर का निर्माण, सिर का आकार आने लग जाता है, उसमें रोम आने लग जाते हैं धीरे धीरे। और दूसरे महीने में हाथ बनते हैं और पाँव बनते हैं और दूसरे अंग नेत्र जैसे नाखून, बाल और हड्डियाँ और ये त्वचा, लिंग के छिद्र और ये बनने लगते हैं। और चौथे महीने में और संपूर्ण धातु बनते हैं। और 5वें महीने में भूख प्यास, भूख लगने लगती है बच्चे को, पेट के अंदर ही प्यास लगने लगती है। और 6वें महीने में गर्भाशय में लिपट जाता है। और यदि पुत्र होगा तो माँ के दक्षिण भाग में अथवा पेट के दाहिने भाग में रहेगा, और पुत्री होगी तो माँ के वाम भाग में वो बच्चा रहता है। यह पिंड, अंड अथवा ये जीवाणु ये रहता है। और जैसे ही यह गर्भ बढ़ते जाने लगता है, और यदि यह बच्चा अथवा यह पिंड पुत्र होगा तो माँ को अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट, काजू बादाम वगैरह ये सब चीज़ खाने का मन करेगा। यदि कन्या होगी तो जैसे खट्टे चीज़ और तीखे चीज़ ऐसे खाने का मन करेगा। यदि गर्भ में पुत्र होगा तो दक्षिण पाँव पहले चलेगा अथवा दाहिना पाँव पहले चलेगा, राइट लेग्स पहले चलने लगेगा। और यदि कन्या होगी तो वाम पाँव अथवा लेफ्ट लेग्स पहले आगे बढ़ने लगेगा अथवा चलते समय, ये इनके लक्षण होते हैं। और मनु महाराज कहते हैं गर्भाद भवेच्च पुंसोते पुंसस्त प्रतिपालनम। वैसे यह पुंसवन संस्कार इसलिए किया जाता है कि घर में कई लोगों के लगातार कन्याएं होती है, 2 कन्याएं हो गई, 3 कन्याएं हो गई, 4 कन्याएं हो गई। अब पहली बार तो यदि गर्भ आप रख रहे थे, ये इस संस्कार की आवश्यकता नहीं है, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो। कन्या लक्ष्मी के समान है, पहली पुत्री श्रेष्ठ होती है। इस पुंसवन संस्कार की वैसे आवश्यकता नहीं है प्रथम गर्भ वाले के लिए। लेकिन जिनकी कन्याएं हो गई है, पुत्र जन्माना चाहते हैं, तो मनु महाराज कहते हैं गर्भाद भवेच्च पुंसोते पुंस्तुस्य प्रतिपालनम। अथवा गर्भ में यदि उस पिंड को पुरुषत्व प्रदान करने के लिए जो संस्कार किया जाता है, अथवा बेटा हो जाए इस उद्देश्य से जो संस्कार किया जाता है, उस संस्कार को कहते हैं पुंसवन संस्कार। इसकी विधि है, ब्राह्मण को बुला करके विशेष पूजन होता है, उसमें पुंसत्व प्रदान के लिए पुरुष प्रदान जीवात्मा को उसमें वो किया जाता है। प्रारब्ध वस्तु पुरुष प्रदान जीवात्मा होगा, उस जीवात्मा को उसके अंदर आवाहन के द्वारा, मंत्र के द्वारा, उसकी विधि के द्वारा उसको उसके अंदर जीवात्मा के अंदर प्रवेश, जीव के अंदर आत्मा को प्रवेश कराना मंत्र के द्वारा, विधि के द्वारा, इसको कहते हैं पुंसवन संस्कार। तो मित्रों, आपकी बहुत कन्याएं हो गई। यदि आप पुत्र जन्माना चाहते हैं, आपको और आपके पड़ोसी में अथवा आपके साथियों का, आपके परिवार में अथवा कहीं भी ऐसी समस्या हो, तो ये विधि आप बना करके आप आजमा सकते हैं। इस शास्त्रीय विधि है, मैं अपनी जेब से नहीं बता रहा हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने सूखे हुए पत्ते खा करके और ठंडा पानी पी करके इसको रिसर्च करके बताई हुई इस विशेष वैज्ञानिक बात को मैं आपके लिए प्रस्तुत किया। तो इस संस्कार को जरूर करें। पुंसवन संस्कार, इस संस्कार को कहते हैं पुंसवन संस्कार, पुरुषत्व प्रदान करने वाला संस्कार है। आइए मित्रों, पुंसवन संस्कार आज के लिए इतना ही, और आगे हम कल के दूसरे वाले वीडियो में बताएंगे सीमंतोनयन संस्कार। और तीसरे महीने के बाद जो बच्चे में पुंसवन संस्कार हो जाता है, उसके बाद उस बच्चे के साथ, उसकी माँ के साथ अथवा कैसा व्यवहार करना है, माँ को क्या क्या करना है, इस विषय में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इस वीडियो को सुना। यदि अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको लगा हो, तो ऐसा करना मित्रों
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्योंकि अगली जानकारियाँ भी आपको हम सहज ही पहुंचा सकें, इस उद्देश्य से अगर कोई आपको बात पूछनी हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, यदि आपको कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको आगे हम अगले वीडियो में आपको जानकारी दे सकें, आपका उत्तर दे सकें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, जय श्री कृष्णा।